झारखंड में एक और बड़े आंदोलन की आंच सुलगने वाली है। क्या छात्रों का गुस्सा इस बार राज्य की नई नवेली हेमंत सरकार पर भारी पड़ेगा? क्या जेएसएससी सीजीएल सीएम हेमंत सोरेन के गले की सबसे बड़ी फांस बन गई है? जेएसएससी सीजीएल का विवाद झारखंड के लाखों छात्रों का सहज आक्रोश है या वाकई इस हंगामे में विपक्ष की साजिश है? जेएसएससी या जेपीएससी झारखंड में सरकारी नौकरी देने के लिए जिम्मेदार इन दो बड़े संस्थाओं द्वारा ली गई हर परीक्षा आखिर क्यों विवादों के घेरे में चली आती है? क्यों पिछले 24 वर्षों में जेएसएससी विवाद का पर्याय बनता गया है? 4 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद से उठा छात्रों का आक्रोश 10 दिसंबर को बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया, जब हजारीबाग की सड़कों पर छात्र छात्राओं का हुजूम उमड़ा। फिर नारेबाजी हुई, टायर जले, सड़कें जाम हुई, दुकान प्रतिष्ठान बंद कराए गए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले भी दगे। मांग केवल एक है कि सीजीएल रिजल्ट की सीबीआई जांच हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये जांच आखिर क्यों? हालिया प्रकरण क्या है? छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में तो धांधली हुई ही थी, रिजल्ट में भी भारी गड़बड़ी। कैसे? 22 सितंबर को परीक्षा देने वाले अधिकांश छात्रों का चयन कर लिया गया। कैसे? एक ही परीक्षा हॉल में क्रमवार बैठे अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। शिकायतें और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मामला इतना भारी है? क्यों पिछले करीब 6 माह से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा सुर्खियों के केंद्र में है? इसके लिए हमें जनवरी 2024 में ली गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से शुरुआत करनी होगी। वही परीक्षा जो तब रद्द हो गई थी और सितंबर में दोबारा ली गई। जनवरी की चर्चा इसलिए क्योंकि उसके तार सितंबर और दिसंबर से बराबर जुड़े हैं। इस रिपोर्ट में हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वह कई अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद निकले निष्कर्षों पर आधारित है। दरअसल छात्रों के आयोग और सरकार से कई सवाल हैं, जिसका जवाब उनको आज तक नहीं मिल सका है। सवाल भी वाजिब है। ये सवाल आयोग की कार्यशैली के बारे में है, सवाल सरकार की उदासीनता और परीक्षा लेने वाली एजेंसी की मंशा के बारे में है। ये सारे सवाल के जवाब यदि मिल गए तो फिर कोई विवाद नहीं रहेगा, लेकिन सरकार या आयोग की दिलचस्पी इनको जवाब देने में दिखती ही नहीं। शुरुआत जनवरी से ही करते हैं। तारीख 28 जनवरी 2024। 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल की परीक्षा ली। परीक्षा खत्म होते ही राज्य के अलग अलग केंद्रों से पेपर लीक की शिकायतें आनी शुरू हो गई। अभ्यर्थियों ने बाकायदा सबूत भी सौंपे। परीक्षा रद्द करने की मांग उठी। इसी की दूसरी परीक्षा 4 फरवरी को होने वाली थी। सरकार और आयोग ने भी माना कि जांच की जरूरत है, इसलिए 28 जनवरी वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। 4 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित हो गई। डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम बनी। 12 फरवरी को आयोग ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी को शोकॉज किया और स्पष्टीकरण भी मांगा। 4 दिन बाद ही एजेंसी आयोग के शोकॉज के जवाब में हाईकोर्ट पहुंच गई। तर्क क्या दिया? एजेंसी ने कहा कि पहले तो पेपर लीक में हमारी संलिप्तता के आरोप बेबुनियाद हैं। दूसरा, जब हम गलत हैं तो आयोग हमसे दूसरी परीक्षा मसलन पीजीटी टीचर नियुक्ति, नगर पालिका सेवा संवर्ग और आईटी इंस्ट्रक्टर नियुक्ति का रिजल्ट कैसे मांग रहा है? खैर, सुनवाई हुई और अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने एजेंसी को गलत पाया, उसे डिबार कर दिया गया। माने एजेंसी अब कोई परीक्षा नहीं ले सकती। छात्रों का दावा है कि हाईकोर्ट द्वारा डिबार किए जाने के बाद भी जेएसएससी ने उसी एजेंसी के बाद में पीजीटी टीचर और नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा का रिजल्ट लिया। इतना ही नहीं, एजेंसी डिबार हो गई, आयोग ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। बावजूद इसके सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रों का तर्क है कि जनवरी 2024 में सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच की कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने नहीं आई। जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनका क्या हुआ? कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? जिनको पकड़ा गया उनके खिलाफ क्या ट्रायल चल रहा है? कब तक सजा होगी? कोई अपडेट नहीं। अब सवाल यह है कि यह मामला 21 और 22 सितंबर को ली गई सीजीएल परीक्षा से कैसे जुड़ा है? अब इसको भी समझिए। दरअसल अभ्यर्थियों को आशंका है कि जिस एजेंसी को हाईकोर्ट ने डिबार किया, जिसे खुद आयोग ने ब्लैकलिस्ट किया, आखिर में उसी के द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर सितंबर वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। अभ्यर्थियों का तर्क है कि पहले ली गई परीक्षा में
कोई एजेंसी दागी साबित होती है तो दूसरी बार ली जाने वाली परीक्षा के लिए नए सिरे से अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाए जाते हैं, नए आवेदन के आधार पर यह एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जो इस केस में नहीं किया गया। इस सवाल पर आयोग और सरकार का तर्क है कि हमने एजेंसी से अभ्यर्थियों का डाटा लेकर ही एडमिट कार्ड जारी किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि तो फिर डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का इस संबंध में डाउट क्लियर क्यों नहीं हो पाया? अब आते हैं पेपर लीक के दूसरे आरोपों पर। अभ्यर्थियों ने बताया कि 21 और 22 सितंबर को होने वाली परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन 28 जनवरी को ली गई परीक्षा के मुकाबले इसका स्टाइल थोड़ा अलग था। तब सीधे तौर पर पेपर लीक हो गया था, लेकिन इस दफे नकल में अकल लगाई गई। कैसे? अभ्यर्थी जवाब में बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मैथ्स के पेपर में 2019 के सेंट्रल एसएससी के 18 क्वेश्चन हूबहू उतार दिए गए थे। इसी प्रकार रीजनिंग के 16 क्वेश्चन हूबहू उतार गए। कंप्यूटर में सेंट्रल एसएससी के 2021 के पेपर के 18 क्वेश्चंस कॉपी किए गए। आयोग इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन अभ्यर्थियों का मानना है कि एक साथ इतने सारे संयोग आखिर कैसे हो सकते हैं। उनका तर्क है कि हरियाणा में ली गई परीक्षा में 19 प्रश्न सेंट्रल एसएससी में पहले पूछे जा चुके थे, तो परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन यहां 60 क्वेश्चन कॉपी करके आयोग इसे महज एक संयोग बता रहा है। अभ्यर्थियों की यह भी शिकायत है कि आयोग ने माना कि हिंदी के 11 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे, बावजूद इसके अभ्यर्थियों का इसका लाभ नहीं मिल सका। अब आते हैं रिजल्ट पर। अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 सितंबर को ली गई परीक्षा से केवल 83 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि 22 सितंबर वाली परीक्षा से 2000 से ज्यादा लोग चुने गए। एक ही परीक्षा हॉल में क्रमवार बैठे अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों का सवाल है कि आखिर एक ही दिन में एक ही परीक्षा हॉल में सारे प्रतिभाशाली लोग कैसे बैठे थे? यह कैसा जादू है? इसके अलावा अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने सितंबर वाली परीक्षा में पेपर लीक के सबूत पेन ड्राइव और सीडी में आयोग को सौंपा था, लेकिन इसे नकार दिया गया। हालांकि तब आयोग ने कहा था कि सीडी खाली है। आयोग ने कहा कि सीडी सौंपने वाले अभ्यर्थियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका जवाब ही नहीं आया। यह केवल आयोग को बदनाम करने की साजिश थी, ऐसा आयोग वाले लोग कह रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है। खुद जेएसएससी के सचिव ने कहा था कि मामला कोर्ट में लंबित रहने तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर इतनी हड़बड़ी में रिजल्ट क्यों जारी किया गया? किसके दबाव में ऐसा किया गया? अब अभ्यर्थी फिर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सितंबर वाली परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से राज्य में परीक्षा आयोजित की जाए। इस मामले में अब सियासत भी गर्म हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित तमाम दूसरे नेताओं ने मुक्त कंठ से छात्रों के समर्थन में रहने की बात कही। 15 दिसंबर को नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर बड़े आंदोलन की तैयारी है। वहीं सरकार इसे विपक्ष की गहरी साजिश बता रहा है। हालांकि इसी बीच हेमंत कैबिनेट के एक मंत्री रिजल्ट में अधिकांश छात्रों के बाहरी होने का जवाब नहीं दे पाते, उल्टा पत्रकारों पर भड़क जाते हैं कि उनके सदमे होने के बावजूद उनसे सवाल इस तरह का क्यों पूछा जा रहा है। छात्र 15 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। विपक्ष का इसे समर्थन मिल रहा है। सरकार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा मचा है। बस आरजू इतनी है कि हंगामे में या हंगामे के शोर में छात्रों की सही आवाज कहीं गुम ना हो जाए। तो फोर्थ पिलर का प्रयास है कि जितने भी लड़के लड़कियां जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी न जाने कितने वर्षों से कर रहे हैं, आपकी आवाज को हम मंच देंगे। ये हमारी पूरी टीम का द फोर्थ पिलर का आपसे वादा है। वादा यह भी है कि सरकार के जो मंत्री फिलहाल चुप्पी इस पर साध बैठे हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर उनसे सवाल पूछेंगे। कोशिश करेंगे कि अलग अलग मंचों पर यह सवाल पूछें। जो डाउट्स हैं अभ्यर्थियों की, जो संशय है अभ्यर्थियों का, जो सवाल अभ्यर्थियों के जहन में है, उस सवाल का जवाब, उसका प्रत्युत्तर तो उन्हें मिलना ही चाहिए। आयोग ने गड़बड़ी की कि नहीं की, सीट बेचे गए कि नहीं बेचे गए, पहले से डील हुई कि नहीं हुई, इस पर हमारे पास न कोई सबूत है और न हमारे पास इस तरह के कोई फिलहाल सबूत औपचारिक तौर पर आए। अनौपचारिक तौर पर आते रहते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर भी नहीं है। इसलिए हमारा बस इतना मानना है कि जो शिकायतें हैं विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों के, उन शिकायतों पर एक बार सरकार को और एक बार आयोग को जवाब ढंग से देनी चाहिए। उनसे बैठकर गिले शिकवे दूर कर उनके हर एक सवालों का जवाब आयोग को ढंग से देना ही चाहिए। अब सवाल है कि आयोग ये कह देगा कि भाई अभ्यर्थी इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में है,
हम किन किन का जवाब दें? तो जो मूल रूप से जो प्रतिनिधि मंडल, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस तरह के परीक्षाओं में जो चीज़ें गड़बड़ी होती हैं उसके खिलाफ जो लोग आंदोलन करते हैं, उन आंदोलनों के एक प्रतिनिधि मंडल होते हैं। उन प्रतिनिधि मंडल से मिलकर कम से कम इन तमाम शिकायतों पर जो आयोग का जवाब है वो आयोग को जवाब इस पर देनी चाहिए। सरकार के स्तर पर भी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए कि सरकार भी अपने प्रतिनिधि की तरफ से या फिर अपने स्तर पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे सुप्रियोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको जवाब इस पर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या वाकई आपको लगता है कि जेएसएससी सीजीएल में इस बार भारी गड़बड़ी हुई है? क्या आपको लगता है कि नए साल के शुभारंभ से पहले ही जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा राज्य में राज्यव्यापी मुद्दा बन जाएगा? आपके जो इनपुट्स हैं वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दर्शकों तक, बाकी अन्य सहयोगियों तक, अन्य दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। हर तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां इसको देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। और अब तक द फूड प्योर को सब्सक्राइब न किया हो तो द फूड प्योर को सब्सक्राइब भी करें। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।